अनफॉर्चुनेटली इनका मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑटोइम्यून डिजीज़ हैव क्या कहते हैं कंट्रोल रादर देन क्योर। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम इतने अच्छे लेवल पे आ जाते हैं कि लोग अपनी ड्रग थेरेपी छोड़ देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस डिजीज़ कम्स बैक। एज लॉन्ग एज सम ऑफ द कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड है, तो उसमें तो अनफॉर्चुनेटली जो थेरेपी है वो लाइफ लॉन्ग होती है। इसको मैं इस तरह उनसे कहती हूँ पेशेंट्स से कि अगर किसी को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हो गई तो उसका भी कोई क्योर तो नहीं है, उसका इलाज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अगर बाकी चीज़ों का भी है तो उसको भी कंटिन्यू करें। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो रूमेटोलॉजी डील करता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जितने जल्दी हम उसको ट्रीट करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप किसी तरह इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर देंगे जिसकी वजह से सूजन हो रही है, जिसकी वजह से जॉइंट डैमेज हो रहा है, तो जॉइंट डैमेज होगा ही नहीं, तो फिर सर्जरी की नौबत आएगी ही नहीं। लेकिन अगर उसको आप सही तरह शुरू में ट्रीट नहीं करेंगे या अपनी दवाइयों पर नहीं रहेंगे तो जॉइंट डैमेज हो जाएगा, और एक दफ़ा जॉइंट डैमेज हो जाता है तो फिर दवाइयों से खाली काम नहीं चलता, फिर उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। और इस तरह के पेशेंट्स को हम ऑर्थोपीडिक्स में रेफ़र करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं उनको छोड़ना नहीं है। अच्छा देखें, दो किस्म की ट्रीटमेंट होती है अगेन इन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। एक होती है स्टेरॉइड्स। ना स्टेरॉइड्स जो है ना, दे आर वेरी फास्ट एक्टिंग, और अगर कोई जॉइंट पेन स्वेलिंग के साथ आया तो ऑब्वियसली यू वांट देम टू स्टार्ट फीलिंग बेटर क्विकली, क्योंकि जो असल दवाइयाँ हैं जिनको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंडिंग कि कौन सा आप ड्रग दे रहे हैं। उनको 8 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं, उनको 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो हम प्लान इस तरह करते हैं कि स्टेरॉइड शुरू में दें और उसके साथ साथ हम कोई इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी स्टार्ट करते हैं, और फिर स्टेरॉइड को टेपर करते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स को बढ़ाते रहें। इन दी एंड हमारा होप ये होता है कि खाली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट पे रह जाए और जो स्टेरॉइड है वो किसी तरह ख़त्म हो जाए। तो अगर इस तरह करें तो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। हर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है, और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। उसमें चेस्ट एक्सरे भी होता है, उसमें ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, और हम उनको रिपीट करते हैं हर कुछ महीने बाद। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम पेशेंट को किसी डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग पे स्टार्ट करें तो वो आके फॉलोअप कराए और अपने ब्लड टेस्ट कराएं। तो इस तरह क्लोज मॉनिटरिंग से आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स की प्रोफाइल है ना वो बहुत कम हो जाती है।